अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। आज आपको दिखाते हैं ख्वाजा ताहिर बंदगी साहब की जो दरगाह है वहां पर, और कहा जाता है कि यहां पर आहता जन्नात है, यानी कि जन्नात की भी कब्रें हैं। तो इस बात में कितनी सदाकत है, चल के देखते हैं और ताहिर बंदगी साहब के मज़ार की भी आपको ज़ियारत कराते हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ। इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ जो ताहिर बंदगी साहब की दरगाह का आहता है। आपको कैमरामैन अगर मेरे दिखाएं तो इस साइड पे उनके जो खलीफा हैं उनकी कब्र मुबारक है, और जितने भी ये नीचे उनके कब्रें मौजूद हैं ये सब ताहिर बंदगी साहब के खुलफा थे, यानी कि उनके मुरीद थे जो ताहिर बंदगी साहब के बहुत करीब थे। और मेन जो है ये दरवाज़ा है बाब ताहिर बंदगी साहब का मज़ार का, जहाँ पे उनके अंदर उनकी दरगाह मौजूद है ताहिर बंदगी साहब की। और कहा यह जाता है कि ताहिर बंदगी साहब जो हैं वो बाकायदा जन्नात को भी तालीमात दिया करते थे, यानी कि जन्नात जो हैं वो उनसे तालीम हासिल करने के लिए आया करते थे। और इस साइड पे जो है वो यहाँ पर जितनी कब्रें हैं ये सब उनके खलफा हैं, और अंदर की जानिब जो रईस मियानी जिनको कहा जाता था उनकी भी कब्र मुबारक है। यहाँ पर इनको कहा जाता है रईस मियानी, जिन्होंने मियानी साहब को जो है कब्रिस्तान की जितनी जगह है वो वक्फ़ की थी, इसलिए इनका नाम रईस मियानी रखा गया। और ये ताहिर बंदगी साहब से इनकी बड़ी चाहत थी और वो ताहिर बंदगी साहब के पास आया करते थे। तो सोचें कि जो जिन्नात की यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं, यानी कि उनका अलग से आहता मौजूद है, वो कितना पुराना होगा। और ताहिर बंदगी साहब का जो मज़ार है ये कितना पुराना होगा, क्योंकि यहाँ पे बाकायदा एक मदरसा हुआ करता था जहाँ पर ताहिर बंदगी साहब जो हैं वो जिन्नात को तालीमात दिया करते थे। तो आइए चल के आपको दिखाते हैं वो जो जिन्नात की कब्रें या वो आहता कहाँ पर मौजूद है। इस टाइम पे उस आहते मौजूद है जहाँ पर कहा जाता है कि पंज पीर, यानी कि वो पांच जो जिन्नात थे जो ताहिर बंदगी साहब से तालीमात लिया करते थे, उनका एक आहता मौजूद है। क्योंकि जिन्नात की तो उम्रें बहुत होती हैं। तो ये आपको अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो इस जानिब जो है वो पंज पीर सरकार की जो कब्र है वो मौजूद है, यानी कि उनको एक यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर एक कुआं टाइप जो जगह थी, वो ताहिर बंदगी साहब ने उनको कहा था कि आप यहाँ पर ही रहेंगे। यानी कि जन्नात ने जब कहा कि ताहिर बंदगी साहब की जब तबीयत सही नहीं थी या इस तरह कोई मामला हुआ, तो जन्नात ने उनसे दरियाफ़्त किया कि बंदगी साहब आपके जाने के बाद हम क्या करेंगे। तो ताहिर बंदगी साहब ने उनको ये जगह कहा था, मुख्तस कर दी गई थी। यहाँ पर एक कुआं टाइप मेरे ख़्याल से होता था, तो जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने बताया कि ये जो जगह थी ये बंदगी साहब ने उन्हें मुख्तस कर दी कि तुम जो हो यहाँ पर रहोगे। तो तब से जो ये पंच पीर हैं वो यहाँ पर ही रहते हैं, और ये उनकी जगह थी जो ताहिर बंदगी साहब ने मुख्तस की। और अक्सर यहाँ पर हमें वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि जो पंच पीर हैं जब यहाँ पर कोई ऐसे अनजान लोग आया करते थे तो वो तरह तरह से उनको डराया करते थे। फिर बंदगी साहब ने उनको मना किया या उनको रोका गया तो फिर उन्होंने इस तरह से करना बंद कर दिया। और जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे भी इस बात में हमें सदाकत मिली कि उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हम आते थे तो हमने भी अक्सर ये वाक़यात देखे हैं अपनी आंखों से भी। ये जो पंच पीर सरकार हैं यानी कि जिन्नात की कब्र, और जो ये कब्र बनाई गई है ये आम कब्र की तरह नहीं बनाई गई। आपको अगर कैमरामैन दिखाएंगे तो ये तिकोनी कब्र जो है वो बनाई गई है। कि ये जो कब्र है ये तिकोनी यानी कि तीन कोनों वाली, जिस तरह ट्रायंगल होता है उस तरह इस कब्र की शेप बनाई गई। ये बिल्कुल एक आम कब्र की तरह चौरस, ये गोल नहीं, इसको तीन तिकोनी या आप पांच कोनों वाली कब्र भी कह सकते हैं क्योंकि पंच पीर के नाम से मशहूर है। और यहाँ पर एक बात हमने भी बड़ी नोटिस की कि जब हम आते हैं यहाँ पर अगर नॉर्मल भी हो, छाँव भी हो, धूप ना भी हो, तब भी यहाँ की ज़मीन में एक ख़ास तपिश, एक बहुत अजीब सी तपिश महसूस होती है, यानी कि पाँव जला देती है, खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है। ये भी हम लोगों ने यहाँ पर आकर नोट किया कि ये बहुत एक बात है। और बाकी अजीम हस्ती के दरबार है ताहिर बंदगी साहब, जो कि कितने 100 साल कबल तालीमात दिया करते थे, जिन्नात तक उनसे तालीमात लेने के लिए आते थे। ये भी उनकी करामात में से एक करामात है। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।